चलो जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट हम पढ़े थे अस्माउल मौसूला। चलिए जरा कोई एक बंदा गर्दान सुना अस्माउल मौसूला की। जी नूर, सुनाए। नूरुल हुदा, अस्माउल मौसूला की गर्दान। अभी बात है जो बारी तो करीब है। ना ना, अस्माउल मौसूला अल्लज़ी वाली। मैंने नहीं सुनाई थी कल, मैं सुनाऊं? हाँ जी बिल्कुल, आप सुनाए तीनों, बल्कि तीनों गर्दानें सुनाए। इसमें इशारा करीब की, इसमें इशारा बाईद की, और अस्माउल मौसूला की। अभी मैंने इन सबसे सुनी है। अच्छा। इसम इशारा करीब की है। हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हातैनी, हाउलाई। देन बईद की है। जालिका, जानिका, जैनिका, उलाइका। तिलका, तानिका, तैनिका, तैनिका, उलाइका। और इसके बाद है मौसूल। अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजैनी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लती, अल्लई। हाँ, अल्लाती, अल्लाह ई जमा में अलिफ भी लग जाएगा। अल्लाती, अल्लाई और अल्लावाती। कौन कौन से? अल्लती, अल्लाती और हाँ, जमा में अल्लाती अलिफ के साथ। अल्लती बोलेंगे तो वो मुफरद का सीगा होगा। ठीक है, अच्छा अल्लती मुफरद का सीगा है, जमा का सीगा क्या है? अल्लाती। अल्लाती और अ, और मैंने तीसरी नहीं लिखी। अल्लाई। अल्लाती, अल्लाई दो लिखी हुई है। ठीक है, बस दो भी काफी है। अल्लाती और अल्लाई, कुरान में यही दो यूज हुई हैं। हम्म, चले, अब हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने कहा अस्माउल मौसूला दो और भी आपने याद करने। एक है माँ और दूसरा है मन। ठीक है, अस्माउल मौसूला में दो मजीद इजाफा कर लें, माँ और माँ और मान मन। ठीक है, माँ व मन। माँ भी अस्माउल मौसूला में से है और मन भी अस्माउल मौसूला में से है। ठीक है, बेसिकली माँ कभी कभार नहीं का मीनिंग देता है। ठीक है, कभी कभार क्या का मीनिंग भी देता है, क्वेश्चनिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, कभी नहीं का मीनिंग देगा, कभी क्या का मीनिंग देगा, कभी जो का मीनिंग देगा। हमारे मतलब का सिर्फ वो है जब वो जो का मीनिंग दे रहा हो। हमारे मतलब का माँ कौन सा है? जो का मीनिंग जो का मीनिंग दे रहा हो, तब वो इस्मुल मौसूल कहलाएगा। जब माँ जो का मीनिंग देगा तब इसमें इस्मुल मौसूल कहलाएगा। और माँ यूज होता है गैर आकिल के लिए। माँ किसके लिए यूज होता है? पैर आती गैर आकिल। और जो मन है वो आकिल के लिए यूज होता है। मन किसके लिए यूज होता है? आपके आकिल के लिए। अब आकिल और गैर आकिल क्या होता है ये भी साथ ही बता देती हूँ। आकिल ना तीन तरह की मखलूक है। ठीक है, अल्लाह की तीन तरह की मखलूक आकिल है। इंसान, जिन और फरिश्ते। ठीक है, कौन कौन सी मखलूक आकिल है अल्लाह की? इंसान जी इंसान, जिन और फरिश्ते। हाँ जी, इंसान, जिन और फरिश्ते ये आकिल में शामिल है। बाकी हर चीज गैर आकिल है। बाकी हर चीज गैर आखिर गैर आकिल है। ठीक है, इसको लिविंग और नॉन लिविंग से नहीं आपने डिसाइड करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्लांट्स भी लिविंग है। हर वो चीज जो ग्रो कर रही है, जो मूव कर सकती है, वो आकिल कहला देती है, वो लिविंग कहला देती है ना। जिसमें भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसमें भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी है उसको हम बायो की दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। सो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आकिल और गैर आकिल की बात हो रही है। ठीक है, सो दुनिया में तीन तरह की मखलूकात है जो आकिल है। कौन कौन सी? इंसान जिन फरिश्ते इंसान, जिन, फरिश्ते, ये आकिल है। बाकी सब के सब गैर आखिर गैर आकिल हैं। तो आकिल के लिए कौन सा हम इस्मुल मौसूल यूज करेंगे? मन मन। मन, ठीक है, और गैर आकिल के लिए जो, अम्मा। हाँ माँ। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो का ही आता है। ठीक है, लेकिन माँ होता है माँ लिगैर आकिल और मन लिल आकिल। ठीक है, माँ लिगैर आकिल कैसे बोलेंगे? माँ गैर आखिर
हाँ आखिर जी, ठीक ठीक है। ली का मतलब होता है के लिए। ली का क्या मतलब होता है? के के लिए, लिए। सो माँ किसके लिए यूज होता है? गैर आकिल के लिए। सो ली गैर आकिल। ठीक है, ली का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? के के लिए, लिए के लिए। सो ली गैर आकिल। माँ ये गैर आखिर ली गैर आकिल। वमन मालिल लिल आकिल। ठीक है, मन लिल आखिर लिल आकिल। मन किसके लिए यूज होता है लिल आखिर ना? अगर मैं बोलूं मन किसके लिए यूज होता है, आप कहेंगे आकिल। ठीक है, मैं कहूंगी मन लिल आकिल। ठीक है, ली का क्या मतलब है? के लिए के लिए। सो मन लिल आकिल मा अ, गैर आकिल, li गैर आकिल। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं गैर, अरबिक में होता है गैर। ठीक है, उर्दू में क्या होता है? गैर हाँ, उर्दू में गैर, अरबिक में गैर। तो हमने अरबिक एक्सेंट को फॉलो करना है, गैर आकिल। ठीक है, गैर आकिल के बजाय हम क्या बोलेंगे? ये गैर आकिल, li गैर आकिल। ये दो चीजें याद हो गई। जी हाँ, इसमें मौसूल की टॉपिक में ऐड भी कर लें। जी। जी हम्म। कल मैं एक और भी देख रही थी इसमें मौसूल, मुझे भूल गया हुआ है। चलिए खैर। बाकी अच्छा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो इसम जो जोड़ने का काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें मौसूल, मौसूल का वर्ड निकला वसल से। ठीक है, मौसूल का वर्ड किससे निकला? वसल वसल, वसल से। और इसका काम होता है जोड़ना। ठीक है, सेंस बनाने, जहाँ पे सेंस की जरूरत पेश आ जाती है, जहाँ पे जोड़ने का काम की जरूरत पेश आएगी, वहां पे हम अस्माउल मौसूला का इस्तेमाल कर लेंगे। बाजी हमारे पास की फिफ्थ टाइप है। जी। हमारे पास की फिफ्थ टाइप पढ़ रहे हैं हम, ये अस्माउल मौसूला। फिफ्थ टाइप, यस, पहले हमने पढ़ लिया मारुफ बिल नाम, फिर हमने जी पढ़ा इस्मुल आलम, फिर मुनादा पढ़ा, फिर इस्मुल इशारा, और अभी हम इस्मुल मौसूल पढ़े, फिफ्थ टाइप। जी अजय आपने हरूफ जारा भी करवानी है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल। हुरूफ जारा। हुरूफ जारा वो हुरूफ होते हैं जो किसी भी इस्म को मजरूर करते हैं। अरबिक में ना सिर्फ दो चीजें मजरूर होती हैं। पूरी अरबिक में सिर्फ दो चीजें मजरूर होती हैं। पूरी अरबिक में सिर्फ दो दो चीजें मजबूर होती नंबर वन, हरफे जारा के बाद आने वाला इस्म। ठीक है, दो तरह के अस्मा मजरूर होंगे बस। ठीक है, दो तरह के अस्मा सिर्फ मजरूर होंगे। नंबर वन, वो इस्म जो हरफे जर के बाद आएगा। अरबिक में कितनी तरह के अस्मा मजरूर होते हैं? दो दो तरह के। दो तरह के। पहला कौन सा है? वो इसम जो हर पे जारा के बाद, हाँ जी, वो इस्म जो हरफे जारा के बाद आए वो मजरूर होगा। उस इस्म को कहेंगे इस्मुन मजरूर। वो इस्म जो हरफे जर के बाद आएगा उसे हम क्या कहेंगे? इस्मुल मसरूर। इस्मुन मजरूर। दूसरी जो चीज या दूसरा जो इस्म अरबिक में मजरूर होता है वो होता है मुदाफुन इलैह। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ नाम याद रख लें। मुदाफुन इलैह। मुदाफुन इलही, इलैह। तो पूरी अरबी में सिर्फ दो तरह के इस्म मजरूर होते हैं। पूरी अरबी में दो दो तरह तरह के के, दो तरह के इसम। दो तरह के इस्म इस्म इसम मजरूर। ये मजरूर पूरा होते जुमला बोले, दो तरह के इस्म मजरूर होते हैं, बोले। दो तरह पूरी के अरबी मजरूर में दो होते हैं। दो इसमा जो है मजरूर होते हैं। हाँ, दो तरह के इस्म मजरूर होते हैं। क्या दो होता है डॉक्टर इसम, साहब? दो तरह के इसम मजरूर होते हैं। नंबर वन, इस्मुन मजरूर। नंबर वन। इसमन मजरूर, मजरूर नंबर टू, मुदाफुन इलैह। नंबर टू, मुदाफुन अलैहि, मुदाफिन इलैहि। मुदाफुन इलैह। अब इस्मुन मजरूर क्या होता है?
اسم وہ جو اسم حرف جارہ کے بعد. حرف جر کے بعد ہے. بالکل، وہ اسم جو حرف جر کے بعد آئے گا وہ اسم مجرور ہوگا. پوری عربک میں صرف 17 حروف جار ہیں. پوری عربک میں 17 حرف جر ہے. ہاں جی، صرف 17. آپ دیکھیں، صرف 17 اپنے لیٹرز یاد رکھ لیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اچھا، یہ بس حروف جار ہیں، وہ جہاں پہ بھی آئیں گے اس کے بعد اسم مجرور ہوگا. اور قرآن میں صرف کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 11. 11. قرآن میں صرف کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 11. 11. 17 ہیں اوور آل، قرآن میں 11 یوز ہوئے. ہم نے 17 کے 17 یاد کرنے، ٹائم ہی نہیں لگتا، ایسے چٹکیوں میں یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نا کتاب میں شعر وغیرہ بھی دیے ہوئے، میں نے شعر سے نہیں یاد کیا تھا، میں نے بس ایسے شروع سے لے کر آخر تک رٹا لگا دیا تھا. بیتا کا لی فی الا من علا و حتی عن منذ مذ ربا حاشا عدا خلا. ٹھیک ہے، اس طرح رٹا لگا لیا تھا. آپ لوگ بھی ایسے رٹا لگا لینا، ورنہ شعر سے یاد کر لینا. مجھے یہ زیادہ آسان لگتا ہے. بی تا کا لی فی الا من میم کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. بی تا کا لی فی الا من علا و. دیکھیں و، اب یہاں پہ جو واو ہے نا، اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے، میں بتاتی ہوں. و حتی عن، یہ وہ 11 حروف جار ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. بی تا کا لی فی الا من علا و حتی عن. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں، یاد کرانا میرا کام ہے، میں یاد کرا دوں گی، پریشانی نہ لیجیے گا. اریٹیٹنگ ہوتی ہیں یہ مکھیاں، اللہ اکبر. باجی کر لیا میں. ٹھیک ہے. آگے وہ جو قرآن میں نہیں ہے، منذو، منذو. ٹھیک ہے، میم پہ پیش، دال پہ بھی پیش. منذو، مذ، منذو، پھر مذ، پھر ربا، ربا حاشا عدا اور خلا. باجی خاشا تو قرآن میں آیا ہے. نہیں، وہ ڈفرینٹ میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. حاشا ہے، حاشا، حاشا نہیں ہے. اس کا نا میننگ ہوتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، یہ جو حاشا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ، سوائے. ٹھیک ہے، یہ جو تین ہے نا، حاشا، عدا اور خلا، ان کا میننگ ہوتا ہے اللہ، میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا اللہ، سوائے. باجی منذو کے بعد کیا ہے وہ؟ ہاں، منذو، مذ. اور باجی ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منزو، موز اور روپا. ہاں، منذو، منذ اور مذ یوز ہوتا ہے وقت کے لیے. ٹھیک ہے، ٹائم کے لیے، جیسے ہم سنس یوز کرتے ہیں نا، سنس فلانا یا فور فلانا. ربا کا مجھے یاد تھا، مجھے بھولا، مجھے چیک کرنے دیں.
ये कहता, अरबी ग्रामर में रुब्बा एक हर्फ जर है जो माना में तकलील यानी कम करना या कसरत बढ़ाना को जाहिर करता है। ये अक्सर इसम नकरा है और मुफरद इसम पर दाखिल होता है। और जब माँ जायदा इसके साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये काम नहीं करता। हाँ, जैसे तकलील का माना वो क्या कहते हैं रुब्बा तालिबिन मुहमलिन यंजह, कि कोई तालिब इल्म कम ही कामयाब होता है। और कसरत का माना है या रुब्बा साइमिन लन यसूमहु, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जो दोबारा रोजा नहीं रखेंगे, अच्छा दोबारा रोजा नहीं रखेंगे। तो कभी तकलील का माना देता है, कभी कभी कसरत का माना देता है रुब्बा। ठीक है, कितना ही ज्यादा कितना ही कम। ठीक है, वो जैसे आता है ना रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, जब इसके साथ माँ अटैच हो गया तो फिर ये अपना काम नहीं करता। सो रुबमा की किरात रुब्बमा भी है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसके साथ माँ अटैच हो गया तो वो काम नहीं कर रहा ना, तो इसीलिए वो कहता है कुरान में रुब्बा नहीं आया। तो कितने ही, यानी वो कितने ही कम के सेंस में भी यूज होता है, हो सकता है, और ज्यादा के सेंस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ मीनिंग? जी बाजी। ठीक। हम्म। चलिए अब यहाँ तक इनके मीनिंग्स एक दफा देखते हैं। बी का मतलब होता है सात। ठीक है, बी का क्या मतलब है? 7। सात। अब जो ता है और वाव है, ये कसम के लिए यूज होते हैं। तल्लाही, अल्लाह की कसम। इसी तरह वल्लाही, अल्लाह की कसम। ठीक है, ता और वाव किसके लिए यूज होते हैं? कसम। कसम के लिए। कसम। एक और वर्ड भी यूज होता है कसम के लिए, कौन सा भला? वल्लाही तल्लाही। एक और वर्ड भी यूज होता है कसम के लिए, हर्फ के लिए 3 हर्फ यूज होते हैं। बी का मतलब 7। जी जी, बी का मतलब है सात। ता कसम के लिए यूज होता है और वाव भी कसम के लिए यूज होता है। वल्लाही तल्लाही, वल्लाही नहीं लल्लाही, आई डोंट नो, ये शायद यही दो लफ्ज यूज होते हैं आई थिंक। चलिए जी, खैर, ता भी कसम के लिए यूज होता है और वाव भी कसम के लिए यूज होता है। फिर का यूज होता है मुशाबहत के लिए। का किसके लिए यूज होता है? मुशाबह। शादी। मुशाबहत के लिए। शादी है यानी। हाँ, यानी किसी के जैसा बनाना। जैसे मैं बोलूं कल कमर, कमर के जैसा, चांदी चांद के जैसा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कशम्स, सूरज के जैसा। ठीक है, कल असद, कि वो कैसा बहादुर है। कल असद, शेर के जैसा वो बहादुर है। ठीक है, जी सो का बाजी, यूज कुरान होता है में मुशाबहत के लिए। जी जी। आमा। आमा के साथ भी आ जाए। अंधा। मुझे आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोले मुझे। जी आमा के साथ भी तो आ जाता है ना, बिल्कुल अंधे। बिल्कुल, कल आमा, अंधों के जैसा। ठीक है। ताकि कसम के लिए यूज अल्लाह और कसम हो। और एक बात ही है, बात भी कसम के लिए यूज होता है, बात होती आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है जमीन। है। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अब आवाज आई है मुझे? जी जी, बताइए। मैं ये कह रही थी कि ला भी तो कसम के लिए यूज होता है ना, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। हाँ, लेकिन वो ला उक़सिमु, एक आ, बा फिर भी है। हाँ, ला उक़सिमु वो आगे कसम भी आ रही है ना, ला उक़सिमु, उक़सिमु वाली कसम है वो। ठीक। ठीक है, ठीक। और एक बा भी तो है, बाजिर भी। ये भी बा कसम के लिए यूज होता है। मेरे ख्याल से शायद, मुझे कंफर्म नहीं है।
शायद। हाँ, बस जो चीजें कंफर्म नहीं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ठीक। बस ता और वाव भी हम फिलहाल कसम के लिए याद रखते हैं। बा का मतलब है साथ, का हो गया मुशाबिहत के लिए। ली का मैंने भी मीनिंग बताया था, क्या था? के लिए। के लिए, शाबाश, ठीक है, फॉर। हाँ जी नूर, याद हो रहे हैं? जी हो रहे हैं अभी बड़ी। शाबाश। फी का क्या मतलब होता है? इन यानी में। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, इस, जैसे फी किताब, किताब में। फिल जवाल, मोबाइल में। फिल हकीबा, बैग में। ठीक है। इला का क्या मतलब होता है? तरफ, टूवर्ड्स। तरफ। तरफ। जिसमें बोलूं इलल बैती, घर की तरफ। इल्ल मदरसा, इलल्लाह। मदरसे की तरफ। अल्लाह हम्म। की तरफ। इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अच्छा जी। मिन का मतलब होता है से। मिन का क्या मतलब होता है? से। से। मिन का मतलब भी होता है से, और आन का मतलब भी होता है से। जैसे हम बोलते हैं अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। ठीक है, वो मिन अन्नासी, और लोगों में से कुछ हैं। ठीक है, तो मिन का मतलब भी से है, और आन का मतलब भी से। से है। फिर आला, आला का मतलब होता है ऊपर। ऊपर। ठीक है, आला का क्या मतलब होता है? ऊपर। 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 तो तवक्कल तू अला अल्लाह, किसके ऊपर तवक्कुल किया? अल्लाह पे। अल्लाह पे तवक्कुल किया। अल्लाह की। ठीक है। हत्ता, हत्ता का मतलब है यहाँ तक के। यहाँ तक के। हाँ जी, और मुंदु और मुद यूज हो जाएंगे टाइम के लिए। जैसे बोलूं मैं सुबह से कुरान पढ़ती हूँ, ठीक है, सो मुंजु सबाहन। सबाहन तो नहीं होगा, मुंजु सबाहिन हो जाएगा, क्योंकि वो मजरूर कर देता है इसम को। ठीक है, सो मुंजु सबाहिन, कि मैं सुबह से कुरान पढ़ रही हूँ। ठीक है, और रुब्बा कितने ही। अब वो कसरत भी हो सकती है, और हम्म। और का कलील। हाँ कम। जी। किल्लत भी हो सकती है, ठीक है, कसरत भी हो सकती है, किल्लत भी हो सकती है, कलील भी हो सकता है, और कसीर भी हो सकता है। कितने ही, अब वो कितने ही कम भी हो सकते हैं, कितने ही ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो गए, यानी कितने सारे लोग हैं कामयाब हो गए। या फिर कितने ही हैं जो कामयाब हो सके, कितने ही थोड़े से थे जो लोग कामयाब हो सके। और अच्छा, हाशा। कसरत ऑपोजिट क्या बताया आपने? हाँ, कि कितने ही कसरत के लिए भी यूज होते हैं, किल्लत के लिए भी। जुमले का सेंस आपको बताएगा कि यहाँ कहाँ कसरत आ रही है, कहाँ किल्लत आ रही है। और फिर हाशा, आदा और खला, ये तीनों किसका मीनिंग देते हैं? सवाए इल्ला। सिवाय इल्ला का। ठीक है। अच्छा, ये हाशा का ना एक और मीनिंग भी दे रहे हैं।
تعجب کا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، جیسے وہاں پہ آ رہا ہے نا قرآن میں تعجب کے لیے، یہاں پہ بھی نا حاشا کو انہوں نے تعجب کا میننگ دیا ہوا ہے جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں، لیکن جب ہم نے پڑھا تھا نا تو یہ ہم نے اس کو اللہ کے میننگ دیے تھے. ٹھیک ہے چلیے. یہ آداب پروننسیشن ہے ہاشا کے بعد والا جی جو حاشا عدا، عین پہ بھی زبر دال پہ بھی زبر عدا والا خلا. سمجھ آ گئے حروف جارہ؟ میں نے کہا تھا نا حروف کا ٹاپک ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے. ابھی تک دیکھیے ماشاءاللہ ہم نے کتنی طرح کے حروف پڑھ لیے. ہم نے الف لام، ٹھیک ہے، حروف شمسیہ، حروف قمریہ، یعنی وہ حروف جن کی جو حروف الف لام کے بعد آ رہے ہوں گے، کب ادغام شمسی ہوگا، کب اظہار قمری ہوگا، وہ ہم نے دیکھ لیے. پھر دوسرا ہم نے حروف ندا دیکھ لیے، اور تیسرا اب ہم نے حروف جارہ بھی دیکھ لیے ہیں. اور یہ اہم ترین ہے حروف جارہ، مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، بہت زیادہ آئیں گے قرآن میں انشاءاللہ. سو بی تا کا لی فی الا من علا و حتی عن منذ مذ ربا حاشا عدا خلا. ابھی آپ لوگوں نے 10 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے اور 10 دفعہ زبانی. ٹھیک ہے.